मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 परिमेय घातांक एवं कणियाँ देखेंगे, रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। चलिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताते हैं। पहले तो हम देखेंगे परिमेय घातांक। परिमेय घातांक क्या होता है, कामा दूसरा दिया है कि धनात्मक परिमेय घातांक, कामा ऋणात्मक परिमेय घातांक, कामा परिमेय घातांकों के नियम, घातांकीय समीकरण, कणियाँ एवं कणिगत राशियाँ, कणी के प्रकार एवं कणी के परिमेयकरण का देखेंगे कि कैसे कैसे करेंगे। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, क्या दिया है, परिमेय घातांक। परिमेय घातांक हम किसको बोलते हैं? परिमेय घातांक रेशनल एक्सपोनेंट। जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है। परिमेय घातांक किसको बोलते हैं कि जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो इसे हम घातांकों या घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दिया है कि 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 2 को मल्टीप्लाई हम किए हैं 1 2 3 4 5। 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। और जितने बार हम मल्टीप्लाई किए रहेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो उतने के पावर 2 के पावर 5 कर देंगे। 2 दिया रहेगा तो 2 के पावर कर देंगे, 3 यहाँ पर रहेगा तो 3 के पावर 5 कर देंगे। जितने बार आप गुणा किए रहेंगे उतने उसके पावर आप उतना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझाया है कि यहाँ 2 क्या है, यहाँ 2 पर 2 हमारा आधार है और 5 क्या है, उसका घातांक या घात है। इसी तरह दूसरा समझाया है कि 3/4 कितने बार मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3/4 लिख लेंगे। आज जितने बार हम मल्टीप्लाई किए रहेंगे उसके पावर लिख लेंगे। पावर कहने का मतलब कि घात कर देंगे, उसको जो दिया रहेगा उसको हिंदी में हम घात बोलते हैं। तो 3/4 हमारा आधार हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, उसका घात या घातांक हो जाएगा। इसी तरह दिया है कि -5 का हम मल्टीप्लाई किए हैं कितने बार, देखिए 1 2 3 4 5 6, -5 को हम 6 बार मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि -5 के पावर 6। यहाँ पर -6 हमारा आधार हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अब चलिए पहला पॉइंट का तो हम लोग देख लिए कि पहला पॉइंट दिया था परिमेय घातांक। दूसरा पॉइंट हम लोग को दिया है कि धनात्मक परिमेय घातांक क्या होता है। अब धनात्मक परिमेय घातांक हम हेडिंग डालेंगे, धनात्मक परिमेय घातांक। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट। दिया है कि यदि ए एक धनात्मक परिमेय संख्या, क्या है, यदि ए एक धनात्मक परिमेय संख्या है तो किसी भी धनात्मक परिमेय घातांक p/q के लिए, जैसे दिया है कि a के पावर p/q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर p/q को हम लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में a के पावर p कर लेंगे, के पूरे के पावर क्या लिख लेंगे, 1/q। इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आप देखिए इक्वल टू a के पावर p, तो इसमें हमको आ रहा क्या होता है, a के पावर p मल्टीप्लाई 1/q होता है। तो इससे हम p में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा, और q नीचे है तो q हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसी पर हम देखते हैं। जैसे दिया कि इस प्रकार हम a के पावर p/q को निम्नलिखित दो समतुल्य रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कितने रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, 2 रूप में। जैसे एक ये दिया, एक ये दिया है, ये तो आपको समझने के लिए बोल दिए हैं। चलिए जैसे देखते हैं 2 रूप कैसे दिया है कि a के पावर p/q बराबर ब्रैकेट में a के पावर p के पावर क्या दिया, 1/q। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट और कड़ी भी बोलते हैं। तो अंडर रूट में दिया a के पावर p के अंडर रूट के पावर क्या दिया, q। इसे a के पावर p का क्यूआ मूल या a की घात p का क्यूआ मूल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है कि a के पावर p का क्यूआ मूल या a की घात p का क्यूआ मूल पढ़ा जाता है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है कि a के पावर p/q इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के पावर क्या दिया है, q दिया है, अंडर रूट में क्या दिया है, a के पावर p। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ब्रैकेट में अंडर रूट के पावर q दिया है
अंडर रूट में क्या दिया है, ए दिया है कि पूरा का पावर क्या दिया है, पी दिया है। इसे ए के क्यूवें मूल की घात पी पढ़ा जाता है। चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन दिया है कि 27 ब्रैकेट में दिया है, पावर क्या दिया है, 1/3 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 27 को पावर क्या दिया है, 1/3, तो इसको हम लिख लेते हैं 27 के पावर दिया है 1/3। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 के पावर 1/3। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 27 को कैसे आप 3 × 3 लिखे हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, 27 का एलसीएम ले लीजिएगा। 27 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कैसे आ रहा है 3 × 3। देखिए 27 को छोटे टर्म से कटाया जाता है, तो 2 से कटाएंगे तो 27 तो कटेगा नहीं, तो हम 3 से कटाएंगे। छोटे टर्म से कटाया जाता है, छोटे डिजिट से। तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 27 को कटाएंगे 3 से तो कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। फिर 3 से 9 को कटाएंगे तो ये 3 बार में आ जाएगा। अब 3 से कटा देंगे 3 को तो कितने बार में आ जाएगा, 1 बार में। तो इसको देखिए 1 2 3, तो इसलिए यहाँ से हम 3 बार 27 को लिखेंगे 3 × 3 के पावर दिया 1/3। तो अभी हम देखें पीछे, अभी हम जस्ट देखे हैं ऊपर क्या दिया है कि 3 लिखेंगे और जितने बार दिया रहता है वो उसके पावर क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो 1 2 3, तो 3 के पावर 3 लिख लेंगे के पावर 1/3। ठीक, तो इसको अभी हम क्या लिखे थे कि ऐसे आपको हम अभी दिखाए थे कि ए के पावर पी के पावर क्यू दिया रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर पी मल्टीप्लाई 1/ क्या लिख सकते हैं, क्यू। ठीक, ऐसे ही क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिख लेंगे। अब देखिए अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो 3 से 3 को कटा देंगे तो 3 के पावर क्या बचा, 3 के पावर 1 बचा। 3 के पावर 1 का मान क्या होता है, 3 होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही रिजल्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को दिया है कि ब्रैकेट में 256/6561 के पावर क्या दिया है, 3/8 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन कि 256/6561 के पावर 3/8 दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम पहले तो इसका हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम करेंगे 256 का अपन 6561 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। देखिए हम एलसीएम करके दिखाए हैं। देखिए 256 का किए हैं तो कितने बार में कटा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ब्रैकेट एक बना लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, पूरा लिखेंगे। 8 बार आया है, देखिए 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार लिखेंगे, 2 × 2, ऐसे हम 8 बार लिखेंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेंगे। अब नीचे वाला का करेंगे, तो नीचे वाला का भी हम किए हैं। देखिए नीचे वाला का भी हम एलसीएम किए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में पूरा कट गया है। तो लिखेंगे 8 बार नीचे वाले को भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ गया कि पावर क्या दिया है,
3/8 दिया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 लिखेंगे कि पावर कितना दिया है, 8 बार दिया है, तो इसको हम 2 की पावर 8 लिख लेंगे। 2 की पावर 8 ऐसे लिख लिए अपान 3 भी कितने बार दिया है, 3 8 बार में पूरा पूरा आ गया ये, तो 3 की पावर भी 8 कर लेंगे। ठीक, ये पूरा का पावर क्या दिया है, 3/8 दिया है। तो इसको हम अच्छे तरीक़ा से लिख ले रहे हैं, ये अच्छा लगे तो इसको हम लिख लेंगे 2/3 की पावर 8 हो जाएगा, इसलिए कि दोनों का पावर 88 है, के पावर क्या दिया है, 3/8 दिया है। अभी हम आगे क्या बताएं ऊपर कि ए की पावर P/Q को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए की पावर P मल्टीप्लाई 1/Q। बस इसी तरह इसको हम पुट कर देंगे, तो इसको हम इसी तरह पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3/8 हो जाएगा। इससे 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2/3 की पावर क्या आ जाएगा हम लोग का, 2/3 की पावर हम लोग का आ जाएगा 3। बस इसको अब लिख लेंगे, 2/3 को पावर 3 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 3 बार लिख लेंगे, 2/3 बस इसका क्या कर देंगे, इसको हम लिख लेंगे, इसको 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 अपान 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हो जाएगा।